अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है जी कामयाब लोग कैसे सोचते हैं। आज हम इस बात पर बातचीत करेंगे कि कामयाब लोग कैसे सोचते हैं। कदर, तकदीर, खुशकिस्मती और बदकिस्मती ऐसी इस्तिलाहें इजाद की हुई कि इंसान गौर फिक्र और तदब्बुर जैसी हकीकत ऐसे अनमोल रस्तों से महरूम होता चला गया। सकरात के पास एक शख्स आया और कहने लगा, बताएं मेरा मुस्तकबिल क्या है। सकरात ने एक कागज और कलम मंगवाया और उसे कहा कि अपने ख्यालात इस पर लिखो। जूं जूं वो सोचता गया उसने सारा कुछ उस कागज पर लिख डाला और सकरात ने बताया कि जैसे तुम्हारे ख्यालात इसके ख्यालात हैं इसके मुताबिक ही तुम्हारा मुस्तकबिल होगा। मरूफ मुसन्नफ नेपोलियन हिल का कहना है कि दुनिया में इतना खजाना जमीन में से नहीं निकाला गया जितना कि इंसान ने अपनी ज़हन, ख्यालात और तसव्वुरात और सोच के समंदर से हासिल किया है। अच्छी सोच एक ऐसा खजाना है कि जिससे मिट्टी को भी सोना बनाया जा सकता है। लोगों के मसाइल को हल करने की बेहतरीन अहलियत एक अच्छी सोच है। वो अपने आप को दूसरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ते कि ऐसे इनसे कोई नाजायज ही फायदा उठाता चला जाए और इनको धोखा दे जाए। वो लोग अपनी सोच के खुद मालिक होते हैं। जिनकी अपनी सोच आजाद होती है इनको कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। और कौमों की गुलामी असल में सोच की गुलामी होती है। तारीख के मशहूर आमर हुक्मरान डोल्फन हिल्टर ने कहा, हम जैसे हुक्मरानों को लोगों पर हुकूमत करने का मौका आसानी से मिल जाता है क्योंकि अक्सर लोगों के पास एक अच्छी सोच ही नहीं है। लोग सोच फिक्र करते ही नहीं। जॉन मैक्सवेल ने 40 साल दुनिया के कामयाब लोगों पर तहकीक की। इसने मुशाहिदा किया कि एक वस्फ इन सब में एक जैसा ही होता है और एक चीज इन सब में मुश्तरक होती है, वो ये कि इनके सोचने का जो अंदाज होता है, सोचने का जो तरीका होता है वो एक जैसा होता है। और अच्छा सोचना एक फन है जो सीखना पड़ता है। अच्छे ख्यालात कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको ढूंढने से मिल जाएंगे या खुद ब खुद आ जाएंगे, बल्कि आपको इन्हें तलाश करना पड़ता है। और जरूरी है कि एक आफाकी असूल बनाएं। आप देखें इस बात को कि सोचें कि अगर किसी बर्तन में आप पानी डालते हैं और डालते जाते हैं फिर आप देखते हैं कि क्या उसमें से पानी उमड़ के बाहर आएगा या शहद उमड़ के बाहर आएगा। ठीक है, आप जिस किस्म के माहौल में रहते हैं या रहेंगे उसी किस्म के ख्यालात आपके जहन में पैदा होंगे। जैसा कि न्यूटन के सर पर सेब गिरा तो फिर उसने कशिश शकल को दरियाफ्त किया। अगर उसके सर पर सेब नहीं गिरता तो कशिश शकल दरियाफ्त वो नहीं कर पाता। अगर आप किसी को जानना चाहते हैं तो आप देखें कि उसकी दोस्ती कैसे लोगों के साथ है। जिस तरह के लोगों में वो बैठता उठता है, जिस तरह का रंग उसके दोस्तों का है उसी तरह का रंग उसी का होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी परफ्यूम की दुकान पे या खुशबू की दुकान पे चले जाते हैं, आप वहां से कुछ खरीदते हैं या नहीं खरीदते, लेकिन आप देखेंगे कि आपके कपड़ों में कहीं ना कहीं जो है खुशबू का रंग चढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर आप किसी कोयले की दुकान पे जाते हैं और वहां से आप अगर कोयला नहीं भी खरीदते फिर भी आपके कपड़ों में कहीं ना कहीं कोयले का रंग जो है वो चढ़ जाएगा या लग जाएगा। आप अपनी सोच को जिस सांचे में डालना चाहते हैं इसी शोबे के लोगों के साथ मेल जोल बढ़ा दें। लिहाजा अच्छा सोचने वालों की दोस्ती भी इंसान को अच्छी सोच का मालिक बना देती है। इंसान के जहन में हर वक्त ख्यालात आते जाते रहते हैं। इनमें कुछ ऐसे ख्यालात हैं जो कि बहुत मुफीद और बहुत मिस्बत होते हैं और बाज़ बहुत गलत ख्यालात होते हैं जो आपको बहुत गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं। इब्नुल अरबी फरमाते हैं कि दिल के दरवाजे पर दरबान बिठा कर बैठ जाओ और देखो कि कौन सा ख्याल आता है और कौन सा ख्याल जाता है। जिस तरह हम घर का दरवाजा खुला नहीं छोड़ते ताकि कोई चोर आवारा या कोई भी घर में दाखिल ना हो जाए, इसी तरह हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जहन में आने वाले जो ख्यालात हैं वो मिस्बत हैं या फिर मनफी हैं। क्या ये मेरे काम का है या फिर मेरे काम का नहीं है। ख्यालात और नजरियात की जिंदगी बहुत ही मुख्तसर होती है।
یہ بہت جلد اپنی موت آپ مر جاتی ہے۔ یہ انسان کا کردار اور عمل ہی ہے جو اس کی سوچ کو زندہ رکھتا ہے۔ دنیا میں بہت سے مفکر اور دانشور گزرے ہیں جنہوں نے کامیابی کے موضوع پر درجنوں کتابیں لکھ ڈالی، لیکن ان میں سے بعض کی اپنی ذاتی زندگی اتنی بری طرح ناکام گزری کہ اس پہ الفاظ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اوروں کو تو کامیابی کے فارمولے بتائے، لیکن اپنی زندگی میں انہوں نے عمل نہیں کیا ان پہ، ٹھیک ہے۔ اس لیے بہت سا اچھا سوچنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سوچ لیں لیکن اچھا سوچ لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اسی طرح اچھی سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو محسوس کریں اس پر فوری کوئی رائے یا خیال ظاہر نہ کریں۔ کسی واقعہ پر اپنا رد عمل فوری طور پر نہ کریں اور نہ ہی اس پہ کوئی تجزیہ کر لیں۔ ہمیشہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں، کبھی بھی جذبات کی روح میں بہہ کر کوئی منصوبہ نہ بنائیں۔ یاد رکھیں، محسوس کرنے اور سوچنے میں فرق ہوتا ہے۔ جذبات دریا کی موجوں کی طرح عارضی ہوتے ہیں، جبکہ سوچ دریا کے رکنے والے بہاؤ کا نام ہے۔ اپنی سوچ کی ناؤ کو جذبات کی لہروں کے دہم و کرم پر مت چھوڑیں، بلکہ اپنے محسوسات اور جذبات کو اپنے اچھے خیالات کے تابع کریں۔ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ انسان کے مستقبل پر اثر انداز ہونے والی سب سے اہم جو شے ہے اس کی سوچ ہے۔ انسان اگر آج اچھا سوچتا ہے تو مستقبل میں اس کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ اگر انسان کی سوچ میں کوئی تضاد ہے تو پھر یقیناً اس مستقبل میں بھی اس کے ساتھ منفی ہی ہوگا، کیونکہ منفی سوچنے والوں کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر واقعہ اور تجزیہ کو ایک ہی اینک سے دیکھتے ہیں جو برا سوچتے ہیں۔ ان کی نظر میں ہمیشہ دوسروں کے گلے شکوے اور دوسروں کی ناکامیاں اور دوسروں کی باتیں آتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ زندگی میں آگے بڑھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو سوچنے کا فن آ جائے یا منتخب کرنا آ جاتا ہے، منفی سوچ کو مثبت بنانے کا فن سیکھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ جان میکسویل نے اپنی کتاب میں کامیاب لوگوں کے لیے کچھ چیزیں لکھی ہیں کہ وہ کس طرح سے سوچتے ہیں۔ چند اقدامات سے ہم بھی اپنی زندگی سے مثبت سوچ کو ختم کر سکتے ہیں۔ مثبت سوچ کی محرکات کو اپنا کر، اچھی سوچ کے مالک افراد سے دوستی کر کے یا پھر مثبت خیالات کا انتخاب کر کے، اپنی اچھی سوچ پر خود عمل کر کے یا پھر سوچ کو جذبات سے آزاد کر کے اور اچھے خیالات پر مسلسل کام کر کے سوچ بدلنا ممکن ہوتا ہے۔ بس رکاوٹ صرف یہ ہے کہ آدمی اپنی سوچ کو خود نہیں بدلنا چاہتا۔ اگر انہی باتوں کو ذہن میں رکھ کر قوم اور وطن کی تعمیر کی جائے تو ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے کئی دہائیوں سے بطور قوم ہم ایسے لوگوں کے نرغے میں ہیں جن کی سوچ فقط روٹی، کپڑا اور مکان کی گرد ہی گھومتی ہے، اور انہوں نے اس عظیم قوم کی بھی سوچ یہی بنا رکھی ہے۔